इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 81 के बारे में। आर्टिकल 81 के बारे में ये बताता है कि जो लोकसभा है उसमें कितने एमपी होंगे और वो कैसे गठन किया जाएगा, उनमें कितने एमपी होंगे और वो किस तरह आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि लोकसभा जो है उसमें 535 मेंबर्स होंगे, वो जो कि डायरेक्टली जनता के द्वारा चुन करके आएंगे और वो राज्यों से आएंगे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश से नहीं। मतलब कि 535 जो मेंबर्स होंगे वो डायरेक्ट राज्य से आएंगे और वो जनता उसको, जैसे लोकसभा में होता है, जनता उसको डायरेक्ट चुन करके भेजेंगी हाउस ऑफ पीपल में, मतलब कि लोकसभा में। ठीक है, उसके बाद इसमें ये कहा जा रहा है कि जो 20 मेंबर्स है, जो 20 आदमी, जो 20 एमपीज होंगे वो डायरेक्ट चुने जाएंगे जनता के द्वारा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। ठीक है, तो 535 जो है वो राज्य से आएंगे और 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, मतलब टोटल हो गए 555, जो कि मैक्सिमम फिलहाल के लिए है। और वो बेस्ड है 1971 का जो आपका पॉपुलेशन सेंसस हुआ था उस पे। तो अगर फ्यूचर में 2026 में 2026 में हो सकता है कि ये सीट जो है वो बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये तो फ्यूचर का बात है। खैर, तो अभी फ़िलहाल जो है वो मैक्सिमम में अपना 555 है, लेकिन फ़िलहाल 543 एमपीज़ वगैरह होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो एक एमपी होगा, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है और एमपी लोग कम है, तो एक एमपी कितने पॉपुलेशन पे काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये कहा जाता है कि जब जितना तक जहाँ तक प्रैक्टिकल हो, वो एक ही रूल बने कि इतना पॉपुलेशन पे एक एमपी बनेगा। मान लेते हैं हर राज्य में और हर केंद्र शासित प्रदेश में मान लेते हैं कि एक एमपी जो है वो 10 लाख पॉपुलेशन पे बना। ठीक है, अब कायदा ही सिंगड़ा 1000 अब मान लेते हैं कि बिहार में 1 करोड़ आदमी है। ठीक है, तो वहाँ पे 10 एमपी, और दिल्ली में एक 10 लाख आदमी है तो वहाँ पर भी एक एमपी। ठीक है, तो 10 लाख पे अगर मतलब गवर्नमेंट चाहे या जो इलेक्शन कमीशन है वो चाहे, तो जहाँ तक प्रैक्टिकल हो 10 लाख पॉपुलेशन या जो भी उनका बेसिस हो, हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में एक समान ही बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं एक एमपी बन गया 15 लाख पे और कहीं एक एमपी बन गया 75 लाख पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक प्रैक्टिकल हो एक समान ही मेंबर्स पे, पॉपुलेशन पे एमपी बनना चाहिए। ठीक है, ठीक। उसके बाद जहाँ तक प्रैक्टिकल हो एक राज्य को उतना क्षेत्र में बांटा जाना चाहिए जहाँ तक कि उसका पॉपुलेशन है। राजस्थान जो है वो बहुत बड़ा राज्य है। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि उसका पॉपुलेशन बहुत कम है क्योंकि उसमें डेजर्ट है, वहाँ पे रेगिस्तान है। तो जो रेगिस्तान का पार्ट है उसमें तो जनता है नहीं, तो रेगिस्तान का पार्ट बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा पार्ट में मान लेते हैं 10 लाख आदमी बना और इस पर एक एमपी आ गए, और इतना सा पार्ट में 50 लाख आदमी है और इसमें 5 एमपी आ गए। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके हर पॉपुलेशन पे उनका टेरिटरी बनना चाहिए, कंस्टिट्यूएंसी बनना चाहिए, जिससे कि एमपी लोग चुन करके आ सके। तो ये है अपना जो लोकसभा है उसका कंपोजिशन कुछ इस तरह होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81। ठीक है, एंड अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि जो मैं बताना चाह रहा था अच्छे से, तो इसको लाइक करो। पूछना हो या बताना हो तो कमेंट करो। कुछ भी पूछना हो या बताना हो तो कमेंट करो, एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।